हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 5, जिसमें 5.2 जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं और सारे सॉल्यूशंस हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैंने 5th चैप्टर पे इंट्रोडक्शन वीडियो भी अपलोड किया था और 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके भी 2 वीडियोस अपलोडेड है। हाफ सम्स जो है वो मैंने 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं, तो वो भी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन विथ ऑल एक्सरसाइज और सारे सेक्शन सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको लाइन वाइज अरेंज्ड एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में सारे सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, सम स्टार्ट करने से पहले 5.2 एक्सरसाइज बोलीज मेथड जो होता है, बोलीज स्क्यूनेस मेथड जो है उस पर बेस्ड है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। आपके स्क्रीन पे एक टेबल आ चुका है जिसमें बोलीज मेथड दिखाई गई है। बोली की ये एक ही मेथड है, उनकी मेथड आप देख सकते हैं। स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2 इंटू मीडियन। तो ये बोलीज की एक ही मेथड है जिससे आप यहाँ पर स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। तो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर बोलीज मेथड से फाइंड करना है तो उसके लिए भी एक ही फॉर्मूला है, J इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। और जो वैल्यूज़ आएगी वो -1 से लेके +1 के बीच में ही रहने वाली है। तो इस तरफ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है बोलीज मेथड का। और जैसे प्रीवियस वाली मेथड थी कार्ल पियर्सन मेथड, उसमें हम मोड अगर अनडिफाइंड होता था तो मीडियन से रिप्लेस कर देते थे, बट इसमें एक ही मेथड रहेगी जिसमें आपको स्टार्टिंग से ही हमेशा बोलीज मेथड में मीडियन ही यूज़ करना है। और मीडियन तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो कहीं पे भी आपको मीडियन को किसी भी और सेंट्रल टेंडेंसी के साथ रिप्लेस नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर होता है रिगार्डिंग 5.2 और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 जो है वो इजी है, सिंपली आपको ये सारी वैल्यूज़ लगाकर फाइंड करना है। सेम उसी तरह फाइंड करना होगा जैसे मैं क्वेश्चन 2 सॉल्व करवा रही हूँ, बट यहाँ पर जो 4 सम्स हैं वो भी लॉन्ग सम्स हैं। तो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊँगी और बाकी के सम्स अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी। The frequency distribution of paid up share capital out of issued share capital for 31 manufacturing companies is as follow। अब यहाँ पर 31 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने कितना कितना शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका डेटा गिवन है और हमें फाइंड करनी है स्क्यूनेस इट्स कोएफिशिएंट बाय बोलीज मेथड। और स्क्यूनेस भी फाइंड करना है और उसका यहाँ पर कोएफिशिएंट भी फाइंड करना है बोलीज मेथड से। और स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस, ये भी एक क्वेश्चन किया गया है कि स्क्यूनेस पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका टाइप कौन सा है वो भी यहाँ पर दिखाना है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, ये लेस देन टाइप सम है, लेस देन दिया गया है तो ये लेस देन बाउंड्रीज का सम है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको इस तरह का एक टेबल क्रिएट कर लेना है जिसमें लेस देन टाइप के इस पूरे डेटा को प्रेजेंट करना है। लेस देन 100, 100 to 300, देन 300 to 500, जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज और हम जब भी मीडियन Q1 Q3 ये सारे वेरिएबल्स फाइंड करते हैं तो हमें CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी बना लेनी है। अब 5th चैप्टर तक आप आ चुके हैं तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इजीली बनानी आ गई होगी। जस्ट ऐड करते जाना है 1 by 1 सभी फ्रीक्वेंसीज़ को और इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे n जो है वो 31 है, टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है जिसे n कहते हैं वो 31 है। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बोलीज मेथड मैं लिख देती हूँ। देखिए जो स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बोलीज मेथड है वो है स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3
प्लस Q1 माइनस 2m। तो अब इस मेथड से हमें ये पता चलता है कि हमें पहले Q3 Q1 ये दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, उसके बाद मीडियन फाइंड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सभी को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम Q1 Q3 और मीडियन फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर Q1 से स्टार्ट करते हैं। जो टेबल है वो आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज इसी में से हम फाइंड करेंगे। तो Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पर ऐसे डेटा के लिए हम n बाय यहाँ पर 4 जो होता है वो वाली मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। n बाय 4th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n हमारा है 31 डिवाइड बाय 4 और 4 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है 7.75। तो ये है 7.75 ऑब्जर्वेशन। अब इस तरफ टेबल में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की साइड पे देखना है। 7.71 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास में इंक्लूडेड है? फर्स्ट CF आप देख सकते हैं 0 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 16 है। तो 6 में नहीं आएगा, 16 वाले में आएगा और वो पूरी जो क्लास है 300 to 500 वो हमें सिलेक्ट कर लेनी है। तो 300 to 500 वाली क्लास हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, 300 to 500। अब इसी के बेसिस पे हमें यहाँ पर Q1 की फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देनी है। इस तरफ आप देख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू जो L प्लस n बाय 4 माइनस CF वाली जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसीज इनटू C। तो ये फॉर्मूला है। अब ये जो हमने क्लास सिलेक्ट की है इसी के बेस पे हम यहाँ पर ये सारा सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट ये सारे वेरिएबल्स मैं आपको बता दूँ, L जो है वो लोअर लिमिट है जो 300 है वो हमें मिल चुका है। n बाय 4 7.75 है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास के एक ऊपर वाली लेनी है जो हमने 16 देखा था बट उससे प्रीवियस वाला होगा जो 6 दिया गया है। तो CF 6 है और फ्रीक्वेंसीज इसी क्लास की लेनी है जो 10 है और C हमें लेना है यहाँ पर 200 जो इन दोनों की क्लास लेंथ है। तो आई होप आपको ये सारे वेरिएबल्स कैसे आए वो समझ आ गया होगा। अब मैं इस साइड में इन सभी वेरिएबल्स को इस फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ और हम इस सम को सॉल्व करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी वेरिएबल्स जो है वो पुट आउट कर दी है। जो फॉर्मूला थी हमारी Q1 की उसमें ये सारी वेरिएबल्स हमने पुट कर दी है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कैसे हमने ये सब वेरिएबल्स कौन कौन सी यहाँ पर यूज़ किए। अब हम इसे जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 300 पहले एज इट इज़ रहेगा, पहले इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। 7.75 माइनस 6 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1.75। अब यहाँ से अगर 0 0 कैंसल आउट हो जाए तो 20 बचता है, तो इसे यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद डिवाइडेशन और ये सारा कैंसिल आउट हो चुका है, ओनली 20 रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन आपको हमेशा लास्ट में करना है। अगर आप पहले ऐड करके उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, पहले जो है ये लास्ट स्टेप्स पहले क्लियर करना है और लास्ट में एडिशन करना है। 1.75 इंटू 20 होते हैं 35। तो यहाँ पर 300 प्लस 35 कर लेना है और आंसर हमारा आ रहा है 335 रुपीज़ में आ रहा है जो लाख रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 335। ये हमारा हो चुका है Q1। अब हमें फाइंड करना है Q3 और मीडियन। तो जल्दी से हम Q3 और मीडियन भी फाइंड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स Q3 फाइंड करने के लिए जो पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करने की फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। इससे हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी और ऑब्जर्वेशन पे जाने के बाद सारे वेरिएबल्स फाइंड कर लेना है। ये सारे वेरिएबल्स हमें चाहिए और वेरिएबल्स फाइंड हो जाने के बाद हमें डायरेक्ट Q3 की फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है उन सभी वेरिएबल्स को और लास्ट में Q3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पहले ऑब्जर्वेशन जो है वो देख लेते हैं। 3 इंटू 31 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, जो हमारा n है उसे 4 से यहाँ पर डिवाइड कर लेना है। अगेन हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 7.75। मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस करने पर हमारा आंसर आता है 23.25। तो ये 23.25 जो है वो हमें ऑब्जर्वेशन मिल चुकी है। अब इस ऑब्जर्वेशन को हमें अब जो टेबल देख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो लास्ट कॉलम है उसमें देखना है आपको 23.25 कहाँ पर आ रहा है।
तो वो आप देख सकते हैं, एक तो 23 दिया गया है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में यहाँ पर 0.25 और भी है एडिशनल। तो हम नेक्स्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट करें और उस पूरे क्लास को सिलेक्ट करें जो 27 वाली है और क्लास है 900 to 1100 वाली, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो L है हमारा वो 900 हो जाएगा, क्योंकि हमने 900 to 1100 वाली क्लास सिलेक्ट कर ली है। L हमारा 900 मिल चुका है। फ्रीक्वेंसीज़ जो है वो इसी क्लास की लेनी है, 4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली लेनी है 23, और C होगा यहाँ पर इनका डिफरेंस जो है 200, वो ले लिया है। अब इन सभी को यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देना है और हमें Q3 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन सभी वेरिएबल्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ले ली है n/4 × 3, जो यहाँ पर हमने फाइंड किया था वो भी यहाँ पर लिख दिया है। 23 जो प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 4 वो ले ली है, और C 200 हमने यहाँ पर रख दिया है। अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। 900 पहले एज इट इज़, लास्ट तक हमें ये रखते जाना है। पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, सब्सट्रैक्शंस करने पर हमारा आंसर आता है 0.25। अब पहले यहाँ पर आप इसे ओरली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 200 डिवाइड बाय 4 करने पर आंसर हमारा 50 आता है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 900 फिर से यहाँ पर एज इट इज़ रख देना है, पहले मल्टीप्लिकेशंस कर लेना है। मल्टीप्लिकेशंस करने पर यहाँ पर 12.5 आंसर आ रहा है, और अब इन्हें ऐड कर देना है, तो 912.5 रुपीज़ जो लाख में है वो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, और ये है Q3 की वैल्यू। तो हमें Q3 Q1 मिल चुके हैं। अब लास्ट हमें यहाँ पर मीडियन फाइंड कर लेना है, जो हम जल्दी से फाइंड करते हैं मीडियन, और लास्ट में स्क्यूनेस और उसका कोएफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, अब मीडियन जो ऑब्जर्वेशन पहले हम फाइंड करते हैं उसकी फार्मूला भी आपके सामने है, और लास्ट स्टेप जो मीडियन फाइंड करना होता है उसकी फार्मूला भी यहाँ पर लिख दी है। अब हम जल्दी से इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर n/2 करने पर n/2 ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाएगी, जो है 31 डिवाइड बाई 2। 31 को 2 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर आता है 15.5। अब ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में ढूंढनी है। तो इस तरफ आप जो चार्ट देख रहे हैं, जो टेबल यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। सेकेंड जो वैल्यू है वो 6 है, उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, बट जो नेक्स्ट वैल्यू है 16 उसमें ये इंक्लूड हो रहा है, तो वो क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है। 300 to 500 वाली क्लास है। अब इसी क्लास के सारे वेरिएबल्स आपको सिलेक्ट करने हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है वो है 10, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस है CF वो है यहाँ पर 6, और L जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं L 300 है। C जो होता है इनकी क्लास लेंथ वो यहाँ पर 200 है। तो इस तरह से हमें सब कुछ मिल चुका है, और n/2 तो आपको यही अप्लाई करना है। तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो आपको इजी रहेगा। अब इन्हें पुट आउट करना है और जल्दी से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इस तरफ मैं जल्दी से पुट आउट कर देती हूँ। L जो है वो 300 है, n/2 जो है वो हमारा 15.5 माइनस प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज़ जो यहाँ पर है वो 10 है, और इंटू 200 करना है। अब यहाँ पर 300 एज इट इज़ रहेगा, प्लस इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शंस करने पर हमारा आंसर 9.5 आ रहा है, और यहाँ पर आप कैंसिल कर दें अगर 0 0 तो 20 ही यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। अब अगेन 300 यहाँ पर ले लेना है, उसके बाद पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना है। प्लीज़ कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि पहले इन्हें ऐड करके उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आंसर 190 आ रहा है, और 300 से ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 490 रुपीज़, 490 लाख। तो ये मीडियन भी हमें मिल चुका है। अब मीडियन की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, Q1 Q3 भी फाइंड हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप है बोलिस स्क्यूनेस फाइंड करने का। बोलिस मेथड से हम स्क्यूनेस फाइंड कर लेते हैं।
फ्रेंड्स जो हमने वेरिएबल्स फाइंड किए हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, Q3 M मीडियन और Q1 के जो वेरिएबल्स हैं जो हमने अभी अभी वैल्यूज़ फाइंड किए। और ये है स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए बोलीज मेथड। इसमें बस आपको पुट आउट करना है और इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले पास है Q3, यहाँ पर ले लेना है 912.5, उसमें ऐड करना है Q1 335, माइनस करना है 2 इंटू मीडियन 490। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इन्हें ऐड कर लीजिए और इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस के साइन एज इट इज़ रहने दीजिए। पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। एडिशन करने पर इनका आंसर आ रहा है 1247.5। तो ये हमारा एडिशन आया है और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर 980 हमारा आंसर आया है। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन्हें सब्ट्रैक्शंस करने पर हमारा आंसर जो है आंसर यहाँ पर आएगा 267.5 लाख रुपीज़। तो ये जो है वो हमारा यहाँ पर स्क्यूनेस है इस सम का। तो आपने देख लिया, हमने स्क्यूनेस फाइंड कर लिया। अब जल्दी से हम इसका कोएफिशिएंट भी फाइंड कर लेते हैं। कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया, J इज़ इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो इसमें एक सिमिलैरिटी है, जो हमने स्क्यूनेस फाइंड किया उसमें ये जो ऊपर आप देख सकते हैं यही सेम फॉर्मूला थी। तो अगर आप इसको रिप्लेस करके डायरेक्टली जो स्क्यूनेस की यहाँ पर वैल्यू है वो पुट आउट कर दें और उसे इनसे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। आपका टाइम कंज्यूम होगा, अदरवाइज़ आपको ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो आप इसे रिप्लेस करके स्क्यूनेस अपॉन Q3 माइनस Q1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्यूनेस है वो हमने फाइंड कर ली है, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं 267.5 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। Q3 हमारा 912.5 माइनस हमें करना है 335। अब यहाँ पर पहले तो इनका सब्ट्रैक्शंस करना होगा। इसे एज इट इज़ जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो रखेंगे। अब इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। माइनस करने पर हमारा आंसर आ रहा है 577.5। अब इन्हें डिवाइड कर लेना है, 0.46 आंसर आ रहा है। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है स्क्यूनेस की। और अगर हम इसे यहाँ पर स्टेट करें कि ये कौन सा टाइप है, तो इसका टाइप बताएं तो ये पॉजिटिव है, बिकॉज इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक की होनी चाहिए। तो इस तरफ अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसकी। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन 3। बट उससे पहले मैं आपको प्लीज़ कुछ बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं, उनके डाउट्स होते हैं और मैं कमेंट में जो रिप्लाई देती हूँ बट उनका रिप्लाई वापस नहीं आता। एक बार कमेंट कर दिया, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, इससे उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि मैंने कुछ रिप्लाई दिया है। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये इजी रहेगा, आपको भी जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा और आपके सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं जेन्युइनली सभी के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, वीडियोस अपलोड कर देती हूँ हर एक स्टूडेंट के डाउट्स पे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स in 1000 tons of 400 companies during the year 2014-15 is as follows. Find skewness and its coefficient from these data and state the type of skewness. अब यहाँ पर हमें इन 1000 टन्स में 400 कंपनीज़ की जो सेल्स है वो यहाँ पर दी गई है और नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी दी गई है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो 2 और 3 क्वेश्चन मैं इसीलिए यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, बिकॉज ये थोड़े अलग सम है, थोड़े टिपिकल हैं, इससे शायद किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट्स रह जाएँ। और 4th और जो फर्स्ट सम है जो मैंने नहीं कराया है वो ईजी है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। लॉन्ग हो जाते हैं वीडियोज़, इसलिए यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट आप ट्राई करके देखिए। फिर भी कोई डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब 3rd सम जो है उसमें आपको
अगेन यहाँ पर बोलीज मेथड से ही यहाँ पर स्क्यूनेस फाइंड करना होगा। तो बोलीज मेथड पे ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, बट आपको उसी मेथड से फाइंड करनी है। सेम वही यहाँ पर फॉर्मूलाज रहेगी, Q3 Q1 और मीडियन फाइंड करने होंगे। तो आप CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है उसका टेबल देख सकते हैं। आपको भी इस तरह से टेबल बना लेना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है और ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। n हमारा 400 आ चुका है। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q1। फ्रेंड्स इस तरफ आप देख सकते हैं मैंने Q1 की फार्मूला और Q1 ऑब्जर्वेशन दोनों की फार्मूलाज यहाँ पर लिख दिए। पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर मेथड जो फार्मूला है वो है n/4 ऑब्जर्वेशन। n हमारा यहाँ पर 400 है, तो 400 डिवाइड बाय हमें यहाँ पर 4 करना है, जो 100 आंसर आता है, 100 ऑब्जर्वेशन। अब इस तरफ जो CF का कॉलम आप देख सकते हैं उसमें आपको 100 वाली यहाँ पर फाइंड करनी है क्लास। 100 राउंड अप सेकेंड जो CF है वो 100 ही दी गई है, तो उसकी जो क्लास है 20 to 40 वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस क्लास से रिलेटेड ये सारा डेटा फाइंड करना है। देखिए जो L है वो यहाँ पर लोअर लिमिट का होता है, जो यहाँ पर 20 दिया गया है। उसके बाद n/4 100 होता है जो दे दिया गया है। CF आपको उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थर्ड या CF यहाँ पर 30 दी गई है जो हमने ले ली है, ये CF है। और फ्रीक्वेंसीज इसी क्लास की लेनी है जो 70 है, और इसकी क्लास लेंथ जो है वो 20 है, वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, C = 20। अब इसमें हम सभी को पुट आउट कर देते हैं, इन सभी वेरिएबल्स को। 20 जो लोअर लिमिट है प्लस 100 माइनस CF जो 30 आ रहा है, डिवाइड करना है 70 से और मल्टीप्लाई करना है 20 से। अब यहाँ पर इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 20 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 70/70 आ रहा है, 100 माइनस 30 और नीचे भी यहाँ पर 70 दिया गया है, तो 70 यहाँ पर हो जाते हैं 1 × 20 करना है पहले आपको। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मत रख देना, पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो आंसर 20 ही आएगा। तो इसे ऐड करना है, यहाँ पर एडिशन की साइन है, तो प्लस आपको यहाँ पर 20 कर देना है। अब 20 + 20 40 हो रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 40,000। आंसर हमारा 40 आ चुका है, तो हम लिख देंगे 40,000 टन्स जो यहाँ पर सेल्स दी गई है वो। अब ये हमारा Q1 है, इसी तरह से हम Q3 और मीडियन भी फाइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरफ आप देख सकते हैं Q3 की जो फार्मूला है वो मैंने लिख दिया। पहले ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद Q3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम Q3 की जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड कर लेते हैं 3 × n/4। अब n/4 हमने अभी n/4 देखा था, 100 आ रहा था, तो डायरेक्टली उसे पुट आउट कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशंस करने पर 3 × 100 300 ऑब्जर्वेशन आ रही है। अब आपको अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के यहाँ पर जो कॉलम है उसमें देखना होगा 300 जो ऑब्जर्वेशन है वो किस में इंक्लूडेड है। तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थर्ड नंबर पे है 225, उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा 300, तो 325 वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, उसमें ये आ रहा है और उसकी क्लास है 50 to 75 वाली। अब ये क्लास जो है इसके सारे ये वाले वेरिएबल्स हमें फाइंड करना है। ये लोअर लिमिट L हो गया, 3 × n/4 300 हो गया। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो प्रीवियस क्लास की होती है वो 225 दी गई है, और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी इस वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर 100 है, और इनका क्लास लेंथ जो है वो यहाँ पर आपको 25 दे दिया गया है, तो वो हम यहाँ पर C25 लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल चुका है सारा डेटा। अब हम इन्हें प्रेजेंट कर देते हैं। इस तरफ प्रेजेंट करने के लिए आपको ये सभी है आपके पास। L जो है वो 50 है, माइनस यहाँ पर 300 माइनस करने 50 + 300 माइनस यहाँ पर प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 225 डिवाइड बाय करंट इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 100 × 25।
तो अब यहाँ पर इन्हें सिंप्लीफाई करना है, 50 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर पहले आ रहा है 75, और यहाँ पर इन्हें डिवाइड करें, अगर इन्हें कैंसिल कर देते हैं ओरली तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 आ रहा है। अब पहले इन्हें डिवाइड करना है, 50 में ऐड कर देना है। डिवाइडेशंस करने पर हमारा आंसर आ रहा है 18.75 और ऐड करने पर 50 से आंसर आ रहा है 68.75,000 टन्स। तो ये हमारा Q3 भी हमें मिल चुका है। अब हम जल्दी से मीडियन और उसके बाद बोलीज मेथड से स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट भी फाइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियन की जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है n/2 ऑब्जर्वेशन, और एक्चुअल मीडियन फाइंड करने के लिए उसके बाद ये फॉर्मूला है। अब हम पहले जो मीडियन के लिए ऑब्जर्वेशन होती है वो फाइंड कर लेते हैं। 400 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगी। यहाँ पर 400 को 2 से डिवाइड करने पर 200 ही आंसर आ रहा है। अब आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम में देखना है 200 कौन से क्लास में इंक्लूडेड है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो यहाँ पर 225 दिया गया है थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें 200 इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज उससे प्रीवियस वाली 100 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो अब इस क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं 40 to 50 वाली क्लास को, जिसमें 225 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है। अब ये 40 to 50 वाली जो क्लास है उससे रिलेटेड ये सारा डेटा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इसकी लोअर लिमिट L40 है, n/2 200 मिल चुका है। प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 100 हो जाएगी और इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 125 है, और जो C है इन दोनों की क्लास लेंथ वो 10 है। अब इन सभी डेटा को यहाँ पर हम पुट आउट कर देते हैं। L यहाँ पर हमें मिल चुका है 40, उसके बाद n/2 जो है वो यहाँ पर है 200 माइनस CF 100 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसीज 125 इंटू 10। तो अब ये हमने पुट आउट कर दिया। अब जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 40 प्लस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। 100 इंटू 10 करें तो डायरेक्टली 1000 हो जाता है, और 1000 को 125 से डिवाइड कर लेना है। तो 40 प्लस यहाँ पर सब कैलकुलेशंस और डिवाइडेशंस करने पर हमारा आंसर 8 आएगा। इन्हें डिवाइड करने पर आंसर 8 आ रहा है और ऐड कर देना है तो आंसर 48,000 टन्स हमारा आंसर आ रहा है, जो यहाँ पर मीडियन है। अब हमें डायरेक्टली फाइंड करनी है बोलीज मेथड से स्क्यूनेस और यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट। तो सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, अब हम जल्दी से वो फाइंड कर लेते हैं। इस तरफ मैंने सारे वेरिएबल्स लिख दिए हैं जो हमने अभी अभी फाइंड किए हैं, और जिससे ही ये दोनों यहाँ पर फाइंड होंगी वैल्यूज़। तो पहले स्क्यूनेस की फॉर्मूला यहाँ पर है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो पहले Q3 हमारा 68.75 प्लस 40 माइनस 2 इंटू m जो 48 है। तो अब जैसा कि मैंने कहा था पहले माइनस की साइन आपको सेंटर में रख देनी है। इनका एडिशन इस तरफ और इनका मल्टीप्लिकेशन इस तरफ आएगा। पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। 68.75 प्लस 40 का आंसर आता है 108.75, और यहाँ पर माइनस करेंगे 2 इंटू 48 जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 96। तो अब ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर हमें स्क्यूनेस की वैल्यू मिल जाएगी। माइनस करेंगे तो 12.75 ही आंसर आ रहा है जो 1000 टन्स में है। तो ये हमारी स्क्यूनेस आ चुकी है। और जल्दी से कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो ये जो है स्क्यूनेस वही आपको रखनी है और उससे डिवाइड करना है Q3 माइनस Q1। तो जल्दी से फाइंड करते हैं। 12.75 हमारी ये स्क्यूनेस है, इसे डिवाइड करना है Q3 माइनस Q1 जो है 68.75 माइनस 40। अब यहाँ पर पहले 12.75 रख देते हैं और इनका सब्ट्रैक्शंस जो आ रहा है वो आ रहा है 28.75। अब इन्हें डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 0.44। तो ये हमारा लास्ट आंसर है स्क्यूनेस का। और अगर हम इसकी टाइप बताएं तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिव आ रहा है आंसर बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रही है। तो आपका आंसर करेक्ट आ चुका है 0.44। और प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल की मिलती रहे, और आप जो कमेंट्स करें उनका रिप्लाई मैं जैसे ही दूँ तो आपको
नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और क्वेश्चन नंबर 1 और 4 इसी तरह से सॉल्व करने हैं। आप ट्राई करके देखिए, डाउट्स लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।